अप्लाई की। तो जहाँ तक मैं पिछले 5 सालों से यहाँ पे काम कर रही हूँ, तो मेडिकल स्टोरों में काफ़ी हद तक ये कह सकते हैं कि नारकोटिक दवाइयों की जो सेल हम पकड़ रहे हैं, वो खासकर बाहर अन्य देशों से अन्य प्रांतों से आ रही हैं। जितनी भी अभी तक हमने दवाइयाँ सीज करी है, मोस्ट प्रोबेबली जो मिली है वो हिमाचल से। बहुत पहले एक बड़ी खेप पकड़ी गई थी, तो उसमें जो दवाइयाँ पकड़ी गई थी उसमें नाम तो था कम्स का, बाद में पता चला तो वो कोई स्पूरियस दवा बना। मोस्टली जो हम ट्रामाडोल अल्प्राजोलम की अगर हम बात करते हैं तो इन दवाइयों को स्टॉप नहीं किया जा सकता। ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स तो बिकेंगी 13 के होते हैं, उनमें ऐसे चांसेज होते हैं, वहीं से बिगड़ता है। आपने लिया और बच्चा तुरंत ही बड़ा नशेड़ी बन गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये हम पेरेंट्स हैं, हम पेरेंट्स हैं, तो मेनली तौर पे हमारा टारगेट ये रहता है कि हम सबसे पहले वहाँ लाइसेंस चेक करें और हम ये देखते हैं कि वहाँ फार्मासिस्ट है या नहीं है, और जो एनडीपीएस की दवाइयाँ हैं वो प्रिस्क्रिप्शन में बेची जा रही हैं, नहीं बेची जा रही हैं। वहाँ बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, कई बार फार्मासिस्ट नहीं होते हैं, ओनर्स नहीं होते हैं। माता पिता की तरफ देखना चाहिए और उनको नशे को छोड़ना चाहिए, ताकि वो अपने आने वाले फ्यूचर और अपने माँ बाप के फ्यूचर को सिक्योर कर सके। और नशा एक गलत चीज़ है, इसको किसी को भी नहीं करना चाहिए। आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में मैं आपके साथ संदीप कोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात कराते हैं, तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती जी से। अगर जो अनीता भारती जी की बात करें तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि आप आए दिन खबरों में देख भी रहे हैं कि जगह जगह छापेमारी की जा रही है और कहीं ना कहीं युवाओं को ड्रग्स की गिरफ्त से बचाने का काम अनीता भारती जी कर रही हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अनीता भारती जी। नमस्कार अनीता जी। नमस्कार। अनीता जी, आप ड्रग्स इंस्पेक्टर है और आपका कर्तव्य भी बनता है कि आप ड्रग्स को कंट्रोल करें, और आप कर भी रहे हैं। बहुत जगह छापेमारी कर रहे हैं और भारी मात्रा में ड्रग्स को पकड़ भी रहे हैं। लेकिन इतना ज़्यादा शिकंजा कसने के बाद भी आखिर ये लोग कहाँ से ये सब ला रहे हैं? क्योंकि अगर जो देखा जाए ड्रग्स कभी पाउडर्स में मिलता था, लेकिन आज दवाइयों में भी मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं ड्रग सप्लाई की, तो जहाँ तक मैं पिछले 5 सालों से यहाँ पे काम कर रही हूँ, तो मेडिकल स्टोरों में काफ़ी हद तक ये कह सकते हैं कि नारकोटिक दवाइयों की जो सेल परचेज है वो काफ़ी कंट्रोल हो चुकी है। और जो अभी तक मेरे द्वारा जो केसेस किए जा रहे हैं, पुलिस के साथ कर रहे हैं, नारकोटिक टीम भी लगातार कार्य कर रही है, वो जो दवाइयाँ हम पकड़ रहे हैं, वो खासकर बाहर अन्य देशों से अन्य प्रांतों से आ रही हैं। जितनी भी अभी तक हमने दवाइयाँ सीज करी है, मोस्ट प्रोबेबली जो मिली है वो हिमाचल से है। और ऐसा नहीं है कि हम उस पर जो है कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर भी अगर दवाई मिलती है तो तुरंत मेरे द्वारा मैन्युफैक्चरिंग देखी जाती है। मैन्युफैक्चरिंग देख के वहाँ के इंस्पेक्टर से भी संपर्क किया जाता है। जैसे अभी बीच में हमने एक बड़ी सी खेप पकड़ी है जौरासी लंडौरा में, तो वहाँ पे मेरे द्वारा तुरंत ड्रग इंस्पेक्टर को कॉल किया गया था और उसे बताया गया कि आपके स्टेट की दवा यहाँ पे पकड़ी गई है, आप इसको जाके चेक करिए। तो उन्होंने एश्योर किया मुझे कि वो जाके उसको चेक करेंगे और कंपनी पर भी कार्रवाई करेंगे। और दूसरा फिर इन्वेस्टिगेशन का भी मैटर होता तो पुलिस भी उसको करती है। आज भी हम अगर ज्वालापुर यहाँ पे थाने पे आए हुए हैं, तो यहाँ पर भी ये जो केसेस हमने किए हैं उसकी पूरी जो है आयु जो उसकी पूरी जांच करते हैं। दवाई कहाँ से आई है, किसको दी, कैसे दी, ये जांच का विषय होता है। क्योंकि वो चीज़ें बात के फैक्ट हैं तो वो आप लोगों के सामने आ नहीं पाते, पर इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है। 1-2 बार मेरे द्वारा जो बहुत पहले एक बड़ी खेप पकड़ी गई थी, तो उसमें जो दवाइयाँ पकड़ी गई थी उसमें नाम तो था कम्स का, बाद में पता चला तो वो कोई स्पूरियस दवा बना रहा था। और हमारे द्वारा कम्स में भी पूरी उसकी जो है सैम्पलिंग देखी जाती है, क्योंकि हर कंपनी का एक अपना लोगो होता है, उसके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, उसको जो है डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कि ये दवा इनकी है या नहीं है। तो उसमें टीम वहाँ पे भी गई थी, हालांकि उन्होंने उस प्रोडक्ट को ही कैंसिल कर दिया। बाद में जो है जब हमने पता किया कि ये कहाँ से आ रही है, तो धीरे धीरे पता चला मेरठ में कोई एक कंपनी थी, कोई अपना जो है फर्जी, उसको वहाँ के पुलिस टीम और ड्रग विभाग द्वारा उसको अरेस्ट भी कर लिया गया था। और अभी तक जो हमारे द्वारा पूरे जनपद में मेरे द्वारा अभी तक जो केस किए हैं स्पूरियस दवाओं में और नारकोटिक के, लगभग 50 से ऊपर केसेज हो चुके हैं। और जो ये दवाइयाँ आ रही है, ये अब मेडिकल स्टोर से भी सप्लाई नहीं हो रही है। ये जो है
लोग घरों से भी कर रहे हैं और कई बार व्हीकल्स में भी पकड़ देखने को मिलती है, तो उस पर भी हम लोग कर रहे हैं। एक सवाल जरूर हो रहा है कि अस्पताल अगर जो है तो मेडिकल स्टोर हैं, क्योंकि डॉक्टर जो दवाई लिख के देते हैं वही जो है मेडिकल स्टोर में मिलती है, लेकिन यहाँ पे क्या डॉक्टर ये लिख के दे रहे हैं कि जो इतनी बड़ी खेप में ये इस तरीके की नार्कोटिक दवाइयाँ मेडिकल में रखे हुए हैं, स्टोर करे हुए हैं? देखिए ऐसा है कि जो ट्रामाडोल, मोस्टली जो हम ट्रामाडोल अल्प्राजोलम की अगर हम बात करते हैं तो इन दवाइयों को स्टॉप नहीं किया जा सकता। ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स तो बिकेंगी ही, बट उनके कुछ रूल्स हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत कुछ प्रावधान है कि उनकी जो बिक्री है वो कैसे करनी है। उनको अगर आप किसी को दे रहे हो तो प्रिस्क्रिप्शन पे दोगे, डॉक्टर का पर्चा आएगा उस पर देंगे, और 18 साल से कम के बच्चों को नहीं देने हैं, और पूरा रजिस्टर मेंटेन करेंगे किस डॉक्टर के कहने पर दी, किसको दी और उसको दी, और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नंबर उस पर होगा। अगर जहाँ पे नहीं होता है, अगर ये चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं तो उस पर हम केस करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। और ये इवन हमारे विभाग द्वारा ये भी लोगों को निर्देश दिया गया है कि अगर कोई मेडिकल स्टोर है, दूर दराज में है, गाँव में भी लोग फार्मेसिस्ट बैठे हुए हैं, अगर वो नहीं कर रहे हैं, नहीं वहाँ पर सेल नहीं होती है, वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन नहीं आती, आप ये दवाइयाँ रखोगे नहीं, अन्य दवाइयाँ बहुत सारी हैं, आप उनकी सेल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है नार्कोटिक दवाइयाँ मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं जगहों पर ज़्यादा मिलती हैं जहाँ पर हॉस्पिटल होता है। ये कंट्रोल सब्सटेंसेस है। डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर की बात करें, MBBS डॉक्टर अगर तो लिख के दे रहा है तो समझ में आता है, लेकिन बहुत सी बार ये देखने को मिला है अनीता जी के गाँव कस्बे होते हैं, वहाँ पे डॉक्टर होते हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती है, लेकिन क्योंकि नार्कोटिक्स है तो नशा है तो रिलैक्स दे रहा है, कहीं ना कहीं नींद अच्छी दे रहा है, तो वो भी लिख के दे देते हैं। ऐसे में उन डॉक्टरों के ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए दवाई पे तो मेरा पूरा कंट्रोल है। अगर मुझे किसी डॉक्टर के पास भी अगर दवाई ऐसी मिलती है तो मैं कार्रवाई करती हूँ, जैसा कि आप देखते हैं। अगर लाइसेंस ही है तो प्रथमतया उसको एक नोटिस देना ही होता है, उसका राइट भी है कि एक बार उसको चांस देना होता है, लेकिन सेकंड चांस नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते, वो एक्ट के अनुसार ही काम करते हैं। और जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर पे तो देखिए वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जांच का विषय है, उस पर मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकती और ना ही मेरा जुरिस्डिक्शन है वो। अभी आपकी टीम और पुलिस की टीम लगातार जो है छापेमारी कर रहे हैं और काफ़ी मात्रा में आपने विदिन 1 मंथ में, हम भी खबरें लगा रहे हैं, दृष्टि न्यूज के माध्यम से भी खबरें लग रही है कि काफ़ी मात्रा में आपने छापेमारी करी है और काफ़ी मात्रा में जो है ड्रग्स को कब्जाया है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि बॉर्डरों से, जैसे कि आपने बताया कि बाहरी राज्य से दवाई आ रही है, तो किस तरीके से ये बॉर्डर क्रॉस कर रही है? देखिए बॉर्डर कैसे क्रॉस कर रहा है ये तो मैं नहीं बता सकती कैसे आ रही है। हालांकि हमारे पास भी पूरे साधन वो रहते हैं, पुलिस उसमें करती है इन्वेस्टिगेशन। कई बार NDPS एक्ट में जो है मैं खुद भी केस करती हूँ, पुलिस भी करती है साथ में, जैसे भी होता कोई भी कर सकता है। लेकिन ये तो जांच के से ही पता चलेगा। व्हीकल भी सीज करते हैं, ऐसा नहीं है। कई केसेज ऐसे हैं कि जिन गाड़ियों से वो बरामद होती गाड़ियाँ भी सीज होती हैं, फिर उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। कई मुलजिम, अभी एक केस हमने पहले किया था, उसमें जो है बहुत बड़ा मैटर था, रुड़की में किया था, लंडोरा में, तो उसमें काफ़ी मात्रा में थी, तो हाँ NCB टीम उसमें मैंने इन्वॉल्व की थी, तो बाहर राज्यों से भी लोगों को पकड़ के लाए हैं, 10 लोगों को उसमें अरेस्ट किया था। ऐसा नहीं है कि होता है। अगर युवा जो है ड्रग्स की गिरफ्त में बहुत ज़्यादा फंस रहा है, नशे की गिरफ्त में फंस रहा है, क्या संदेश आपकी तरफ से, क्योंकि युवा को कि जो ये नशा छोड़ें, क्या ऐसा करें? क्योंकि बहुत से युवा डिप्रेशन में हैं, बहुत से बेरोजगारी का बहाना लेते हैं, बहुत कुछ मतलब बोलते हैं कि हमें नशा इस वजह से करना पड़ता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस? हाँ देखिए, कहीं ना कहीं अगर लोग जो है गलत चीज़ों की ओर जा रहे हैं तो वो मुझे लगता है कि वो लोगों की निष्क्रियता है। अगर लोग जो है ना, अगर अपनी एक्टिविटी को कम कर देंगे, अगर इंसान बिजी रहेगा लगातार, बच्चों को मैं चाहती हूँ कि बच्चों का रुझान जो है खेल कूद की ओर होना चाहिए, पढ़ाई की ओर होना चाहिए। आजकल इतने सारे स्पोर्ट्स हैं और पेरेंट्स को भी ये देखना पड़ेगा, अगर टाइम कम है तो एटलीस्ट जो है बच्चों को थोड़ा टाइम देना, छुट्टी के दिन अगर कोई वर्किंग है तो छुट्टी के दिन टाइम देना, और वो क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ उठना बैठना कर रहे हैं,
अगर आप उनको पैसे दे रहे हैं तो पैसे भी एक हद तक ही देने चाहिए। कोई ज़रूरतें हैं तो हम उनकी ज़रूरतें खुद जाके पूरी कर सकते हैं, ये नहीं कि बच्चों को पैसा पकड़ा दिया, हमें पता ही नहीं है बच्चे कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं। तो उनकी इन चीज़ों पे भी कंट्रोल होना चाहिए और उनकी जो है वो दिनचर्या है, उस दिनचर्या को भी देखना होगा, बिहेवियर भी हमें देखना पड़ेगा। बच्चे के कोई मेंटल चेंजेस तो नहीं आ रहे, उसके बिहेवियर चेंज तो नहीं हो रहा है, पॉकेट वगैरह है, कई बार हम लोग घर पे देख लेते हैं कि बच्चे ने क्या रखा है, कोई चीज़ तो नहीं रखी, बैग चेक कर लिए। खासकर जो 13 के होते हैं उनमें ऐसे चांसेज होते हैं, वहीं से बिगड़ता है। आपने लिया और बच्चा तुरंत ही बड़ा नशेड़ी बन गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये हम पेरेंट्स हैं, हम पेरेंट्स की कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को एटलीस्ट वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे ना हों, बट बेशक उनके अंदर आदतें अच्छी होनी चाहिए, खान पान अच्छा होना चाहिए। अगर बच्चा अच्छा है तो आगे निश्चित ही तरक्की करेगा, लेकिन अगर उसने पहले ही जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे IIT कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे कोर्स कर रहे हैं, लेकिन संगत अच्छी न होने की वजह से, मार्गदर्शन अच्छा न होने की वजह से वो नशे की लत में पड़ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं है एक मोटिवेशन की भी बहुत ज़रूरत है। स्कूलों में भी मुझे लगता है कि स्कूलों में भी लोगों को जो है अच्छा मोटिवेशन भी होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। जो मैं तो करती हूँ, स्कूलों में जाके थोड़ा सा बच्चों पे बहुत जल्दी दिमाग पे असर पड़ता है ये चीज़ों का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती, जिन्होंने बताया है कि पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए बच्चों के ऊपर, क्योंकि पेरेंट्स अगर चाहेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में नहीं आएगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हम अनीता भारती जी का इंटरव्यू कर रहे हैं, इनकी पूरी टीम बैठी हुई है और इस टीम को सैल्यूट है कि ये पूरा अवेयरनेस कर रहे हैं। सर, जिस टाइम पे आप छापे मारने जाते हैं, किस किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? जब हम छापे मारने जाते हैं तो मेनली तौर पे हमारा टारगेट ये रहता है कि हम सबसे पहले वहाँ लाइसेंस चेक करें और हम ये देखते हैं कि वहाँ फार्मासिस्ट है या नहीं है, और जो NDPS की दवाइयाँ हैं वो प्रिस्क्रिप्शन में बेची जा रही हैं, नहीं बेची जा रही हैं। वहाँ बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, कई बार फार्मासिस्ट नहीं होते हैं, ओनर्स नहीं होते हैं, कुछ अवैध रूप से लोग बिना लाइसेंस के भी दुकानें चलाते हैं जी। तो बहुत से सारी जगह ऐसे भी देखने को मिला है कि कोई भी टीम जाती है, जब जांच पड़ताल करने जाती है तो वहाँ पे झगड़ा होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे में क्या आप करते हैं? सामान्यतः कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं, लेकिन जब कभी आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। आजकल लोग जागरूक हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियाँ बनती है तो हम स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग लेते हैं। इस कंडीशन में प्रशासन का सहयोग लिया, तो स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग लेते हैं। मैडम, आप लड़की है, यंग है, डर नहीं लगता इतने खतरनाक टारगेट पे आप लोग जाते हैं? देखिए, डर की तो कोई बात नहीं है। हमारे साथ सेफ्टी के लिए पुलिस है और मेरे मार्गदर्शन के लिए अनीता भारती मैम है, वो खुद एक लेडी है, तो उनसे भी मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। एंड ऐसे डरने की तो कोई बात नहीं होती इसमें। युवा जो है ज़्यादा बढ़ता जा रहा है नशे की तरफ, और आप भी युवा है, क्या संदेश युवाओं को? मेरे हिसाब से युवाओं को अपने माता पिता की तरफ देखना चाहिए और उनको नशे को छोड़ना चाहिए, ताकि वो अपने आने वाले फ्यूचर और अपने माँ बाप के फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। और नशा एक गलत चीज़ है, इसको किसी को भी नहीं करना चाहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और से येस टू लाइफ। तो अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और नशा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हमारे साथ बहुत सारी आपने टीम देख ली है, पीछे भी बैठे हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? यंग है और कहा जाता है युवा देश की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि युवा बढ़ता है तो देश भी बढ़ता है, और यहाँ पे युवा जो है वो नशे की गिरफ्त में बढ़ता जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहें? सर, इस पर मेरा कहना यही है कि युवाओं को मार्गदर्शन की ज़रूरत है, और अगर शुरू से ही उन्हें सही मार्गदर्शन मिलेगा तो एक सही राह पे चलेंगे और वो इस तरह की संगत में पड़ने से बचेंगे। हमें ज़रूरत है कि हम अपना ध्यान केंद्रित करें, एक हमारे लक्ष्य होना चाहिए। अगर हम उस लक्ष्य पे केंद्रित रहेंगे तो हम उसी की तरफ आगे बढ़ेंगे, परंतु ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर लोग जो होते हैं कि उनकी संगत ऐसी होती है कि वो अपनी राह से भटक जाते हैं और इस तरह की नशे की प्रवृत्तियों में पड़ जाते हैं। तो मेरी यही सलाह है या मेरा यही मानना है कि युवाओं को अपना एक लक्ष्य लेके चलना है और उसे अचीव करना है। लेकिन युवा जो है डिप्रेशन में आ जाता है। बहुत सारे युवा से जैसे हमारी भी बात होती है, बोलते हैं रोजगार नहीं है हमारे पास, या फिर बोलते हैं कि क्या नाम, हमें डिप्रेशन है, टेंशन है, इस वजह से हम नशे का सहारा लेते हैं। तो ऐसे में डिप्रेशन दूर करने के लिए क्या नशा ही उचित है? नहीं, डिप्रेशन दूर करने के लिए बहुत चीज़ें हैं। जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कर सकते हैं। इसमें अपना फ्यूचर, अपने परिवार का फ्यूचर और अपना करियर दोनों दाव पे लगाते हैं आप नशा करके। तो यही राय है कि आप इन चीज़ों को छोड़ के अपने पर्सनल चीज़ों पे, अपने करियर ग्रोथ पे, इन चीज़ों पे ध्यान दें और
अपना मेडिटेशन अपनी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इसमें फ्यूचर ही ख़राब है, करियर ख़राब है, माँ बाप की भी ज़िंदगी आगे जाके ख़राबी होती है इसमें। तो सुना आपने, बहुत अच्छी बात कही भाई ने कि युवा अगर तो नशे में पड़ता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर रहा, अपने पेरेंट्स की भी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। तो दृष्टि न्यूज़ के माध्यम से हम भी आपसे अपील करेंगे कि नशा ना करें, और नशे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में करने के लिए, तो अपने माँ बापों का मान बढ़ाएं और सम्मान बढ़ाएं। तो बने रहें दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।